हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मदरबोर्ड क्या होती हैं, सीपीयू क्या होता है, एलयू सीयू और एमयू क्या होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, हार्डवेयर किसे कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर का वह भाग, ठीक है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, अर्थात यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर के हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर को ही कंप्यूटर भाग के, यहाँ पर डबल हो गया दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर को ही कंप्यूटर भाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी क्या है ना कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, वो सब हार्डवेयर है दोस्तों। हार्डवेयर यानी कि जिसे हम बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सब हार्डवेयर है। यानी आप इसमें देख रहे हैं चित्र में, ठीक है, हार्डवेयर का, इसमें आप सभी को कर सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, इसको छू सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये हार्डवेयर है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या दोस्तों, यानी कि क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर डाटा और निर्देशों का संग्रह है जो कंप्यूटर को कम करने का तरीका बताता है, यानी कम निर्देशों काम करने का तरीका बताता है। ठीक है, काम करने का तरीका बताया है। कह रहा है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर डाटा और निर्देशों का संग्रह है जो कंप्यूटर को काम करने का तरीका बताता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम कार्यों को नियंत्रित करता है, और ये क्या करता है, और कंप्यूटर के सिस्टम के कार्य को क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। ये कह रहा है कि जो हार्डवेयर है उसके बीच समन्वय को स्थापित करता है ताकि जो कार्य है उसको आसानी से पूरा किया जा सके। ठीक है, या आप दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। इन सभी प्रोग्रामों को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कह रहा है दोस्तों कि जो कंप्यूटर है उसमें सैकड़ों क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, और जो अलग अलग कार्यों के लिए बनाए गए होते हैं, इसी प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। या एक और भी दोस्तों इसका थ्योरी है कि जैसे आपने हार्डवेयर को देखा कि जिसे हम बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, कूच सकते हैं, फोड़ सकते हैं, ये सब का है, और छू सकते हैं, सब हार्डवेयर था। लेकिन सॉफ्टवेयर दोस्तों, सॉफ्टवेयर को देखिए उस बना लीजिए कि जिसे हम छू नहीं सकते, यानी कि जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे हम बिगाड़ नहीं सकते, इसको फोड़ नहीं सकते, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। जैसे आप ऐप्स है, उस ऐप्स को आप क्या छू सकते हैं, उसको फोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप हाँ जो स्क्रीन है उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके जो अंदर जो सॉफ्टवेयर है आप उसको कभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसे न छू सकते हैं, ना फोड़ सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं। तो ठीक है, आप ऐसे भी जान लीजिएगा सॉफ्टवेयर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग आप चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर का ये सब उदाहरण है। ठीक है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि अब मदरबोर्ड क्या होती है। ठीक है, मदरबोर्ड कह रहा है दोस्तों कि मदरबोर्ड क्या दोस्तों, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा, मदरबोर्ड यह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है। क्या कह रहा है दोस्तों, कि कह रहा है ना कि जो मदरबोर्ड है यह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, जो सीपीयू में मेमोरी और अन्य पार्ट्स को रखता है। ठीक है, कह रहा है जो मदरबोर्ड में दोस्तों सीपीयू, मेमोरी और अन्य पार्ट क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और इसमें एक्सपेंशन कार्ड के लिए भी स्लॉट होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो एक्सपेंशन कार्ड के लिए भी क्या होते हैं, जगह होती है। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या है, मदरबोर्ड है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे दोस्तों अब हम जानते हैं कि सीपीयू क्या होता है। नहीं दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इसको क्या कंप्यूटर का दिमाग कहा भी जाता है। ठीक है, सीपीयू को, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं सीपीयू क्या होता है। दोस्तों सीपीयू का पूर्ण अर्थ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये क्या है दोस्तों, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, यह एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। यानी प्रोसेसिंग डिवाइस का अर्थ क्या होता है उसको भी जान लीजिए। तो प्रोसेसिंग डिवाइस का अर्थ होता है कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यानी कि दोस्तों यह कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन को आसानी से कर सकता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। दोस्तों जो सीपीयू है इसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो कंप्यूटर में एक छोटी सी चिप होती है और जो
जो इनपुट यूनिट से इनपुट प्राप्त करता है और आउटपुट यूनिट से आउटपुट प्राप्त करता है, ठीक है। और ये दोस्तों सिलिकॉन जो CPU है दोस्तों, जो IC चिप होती है, तो IC चिप दोस्तों सिलिकॉन से बनी होती है, ठीक है। इसमें लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो CPU है इसमें कितने, तो लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। और दोस्तों आइए जानते हैं, और कह रहा है कि CPU मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ALU, CU और MU। कौन कौन CPU हमें 3 प्रकार के होते हैं, ALU, CU और MU, ठीक है। दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि ALU क्या होता है, ठीक है। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या ALU का पूर्ण रूप होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। चलिए जानते हैं इसको भी। दोस्तों यह कंप्यूटर प्रोसेसर CPU का हिस्सा है। दोस्तों जो ALU है वो कंप्यूटर CPU का क्या है, हिस्सा है, ठीक है, जिसका उपयोग अर्थमेटिक और तार्किक ऑपरेशन हेतु किया जाता है, ठीक है। एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कह रहा है कि जो अर्थमेटिक लॉजिक है इस यूनिट को 2 भागों में विभाजित किया है, किसमें, तो AU में और LU में, यानी कि अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट में क्या किया है दोस्तों, तो उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि लॉजिक यूनिट का उदाहरण के लिए अंकगणितीय संचालन, जैसे दोस्तों कह रहा है कि जो ALU है उसके लिए उदाहरण क्या है दोस्तों, तो प्लस माइनस गुणे भाग, ये सब क्या है दोस्तों, अर्थमेटिक में आ जाएंगे, ठीक है। और तार्किक में दोस्तों इक्वल टू, लेस देन, इज ग्रेटर देन, ये सब क्या आ जाएंगे, तो तार्किक में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे जान सकते हैं। आप चित्र में देखिए दोस्तों ALU का चित्र, ठीक है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं ALU का चित्र। दोस्तों ये है आपका क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। यही है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यानी कि ALU। चलिए दोस्तों हम लोग आगे जानते हैं CU क्या होता है। दोस्तों CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, CU का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट मुख्य बस की तरह, दोस्तों बस नहीं बास है, ठीक है, बस कंट्रोल यूनिट दोस्तों ये मुख्य बस की तरह कार्य करता है और प्रोसेसर की सभी गतिविधियों को संपादित करता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रोसेसर आंशिक रूप से सिलिकॉन से बना होता है। कह रहा है कि जो कंट्रोल यूनिट है CU है वो मुख्य रूप से बास की तरह कार्य करता है और प्रोसेसर में सभी गतिविधियों को भी क्या करता है, संपादित करता है, ठीक है। दोस्तों जो इसमें प्रोसेसर होता है वो सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों आप चित्र में देख रहे हैं ALU का चित्र कैसा है, ALU कैसा दिखता है, सॉरी ALU का नहीं, कंट्रोल यूनिट यानी CU, ठीक है। ये आपका CU है और आपका ALU है। तो आपको CU जानना था तो ये चित्र में देख लीजिए CU। दोस्तों प्रोग्रामिंग निर्देशों का उपयोग करते हुए प्रोसेसर के माध्यम से सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करता है। जो CU होता है तो ये तो सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। और कह रहा है ना कि जो यह प्रोग्रामिंग निर्देशों को उपयोग करते हुए प्रोसेसर के माध्यम से क्या करता है, सूचनाओं का भी क्या करता है, प्रवाह को नियंत्रित करता है, ठीक है। नहीं सूचनाओं को जहाँ पर देना उसको देता है। जो प्रोसेसर के अंदर होता है क्या दोस्तों, यानी कि प्रोसेसर के क्या होता है, यानी कि CPU के अंदर होता है, ठीक है। या कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट का प्रबंधन करता है। या दोस्तों ये करता है कि जो CU है वो कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट होता है उसका भी प्रबंधन करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अब MU जानते हैं कि MU क्या होती है। दोस्तों MU यानी दोस्तों क्या, मेमोरी यूनिट। क्या दोस्तों, MU का पूर्ण रूप होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी का उपयोग प्रोसेसिंग से पहले और बाद में डाटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है दोस्तों। क्या कह रहा है कि जो मेमोरी है इसका प्रयोग डाटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मेमोरी दोस्तों वो 2 प्रकार की होती हैं, क्या, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों हम अगले वीडियो में जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।